अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? खुश हैं दोस्तों? शेख रशीद साहब का आजकल जो है ना वो आया हुआ है, ज़ेर अताब आए हुए हैं चीफ जस्टिस के। और उन्होंने कल कह दिया था कि इस्तीफ़ा दो। और उन्होंने एक ट्रेन के हवाले से कहा था कि तेज़ गाम ट्रेन का जो हादसा हुआ है उसकी ज़िम्मेदारी। तो आज दोस्तों बड़ी एक चीज़ सामने आई है। जो तेज़ गाम का हादसा हुआ था जिसमें 70 आदमी जो है ना ज़िंदा जल गए थे, और उसके ऊपर शेख रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हफ्ते वाले दिन, और कहा था कि जी ये जो तबलीगी जमात वाले हैं ना, तबलीगी जमात वाले, इनको हम मना करते हैं कि सिलेंडर जो है वो गाड़ी में ना लाया करो, गैस वाले सिलेंडर। तो वो गैस वाले सिलेंडर लाते हैं और पराठे पकाते हैं और खाना पकाते हैं, और जिसकी वजह से ये आग लगी। और देखो दोस्तों किस तरह उसने ये बयान की कि आज जो रिपोर्ट सामने आई, एक तो ये अफसोस की बात होती है कि इतना दूर हादसा गुजर जाता है, लोगों को भूल जाता है, तो फिर एक चीज़ सामने आती है। जो 2 दिन में चीज़ सामने आने वाली होती है वो 2 महीने लग जाते हैं। तो तेज़ गाम रिपोर्ट के ऊपर, तेज़ गाम हादसे के ऊपर जो रिपोर्ट के लिए कमेटी बनाई गई थी, आज उसने ये वजाहत की है कि ये जो आग लगी है ये सिलेंडर से आग नहीं लगी, ये आग लगी है ऊपर एक पंखा था जिसके जो लटका हुआ था, उसके नट बोल्ट भी ढीले हुए थे, और उसमें लोगों ने उनको तवज्जो भी दिलाई थी कि भाई ये पंखा गिरने वाला है, तो किसी ने तवज्जो नहीं दी। वहाँ से शॉर्ट सर्किट हुआ, तारें आपस में मिली, जो लटक रहा था पंखा, और जिसकी वजह से फिर आग भड़की और आग लगी, और आग फिर वो भड़की और फैली, और सारा कुछ वो इतने 70 आदमी जिंदा जल गए सर, 70 आदमी। और शेख रशीद ने ये इल्ज़ाम लगाया था तबलीगी जमात पर कि ये तबलीगी जमात वालों को मना करते हैं कि जी सिलेंडर ना लाओ, वो लाते हैं और पराठे बनाते हैं, ये उसके फिक्रे थे। और आज देखें रिपोर्ट किस तरह है, इसके बिल्कुल बरक्स आ गई। सीधी सीधी इंतज़ामिया की नाअहली थी, और इस शेख रशीद साहब के डिपार्टमेंट की नाअहली थी, शेख रशीद की नाअहली थी, जिसके ऊपर उसने तबलीगी जमात को बदनाम किया। सारे लोगों के जहनों में ये आया कि यार ये तबलीगी जमात वाले वाकई जो है ना ये ऐसी हरकतें करते हैं और ये है वो है, तो ये एक किस्म के उनके खिलाफ नफरत फैलाई गई तबलीगी जमात वालों के खिलाफ। कसूर अपना था डिपार्टमेंट का, और तबलीगी जमात वालों को बेचारों को इस तरह किया गया। तो आज वो दोस्तों रिपोर्ट सामने आ गई है। अब मुझे बताओ कि शेख रशीद जो झूठ का पलंदा है, जो झूठ बोलता है बात बात पे, जिसकी कोई यकीन करो अगर कोई इज्जत होती ना तो ये इसने कल ही इस्तीफा दे देना था। अंदर से चीफ जस्टिस ने कहा कि इस तेज गांव वाले हादसे के ऊपर आपको इस्तीफा देना चाहिए। बाहर उसको एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि भाई इस्तीफा दो, कहता है चीफ जस्टिस मुझे कहेगा तो इस्तीफा दूंगा। तो उन्होंने कहा जी उन्होंने तो आज आपको कह दिया है, तो कहता है जी मैं किसी की ख्वाहिश पे इस्तीफा नहीं दूंगा। तो ये जो उसने उलमा को बदनाम किया है, तबलीगी जमात वालों को बदनाम किया है, और आज रिपोर्ट सामने आ गई। मुझे बताएं अब इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसने की थी उसका जिम्मेदार ये है कि नहीं है? इसने बगैर तहकीक के क्यों कह दिया कि जनाब तबलीगी जमात वालों का सिलेंडर फटा है? यकदम पूरे पाकिस्तान में ये बात फैल गई कि तबलीगी जमात वाले ऐसी हरकतें करते हैं और ये उनकी वजह से इतने बंदे मर गए हैं। और लोगों ने तबलीगी जमात को तनकीद किया, तबलीगी जमात को जो है ना उनको बुरा भला कहा इस शेख रशीद साहब के बयान पे, और आज वो बयान भी झूठा साबित निकला। और अब हम जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करेंगे कि 12 फरवरी को शेख रशीद साहब का ये केस उनके पास लगा हुआ है। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि 12 फरवरी को इस इंक्वायरी रिपोर्ट का ज़रूर हवाला होना चाहिए, और इसके ऊपर शेख रशीद से पूछा जाए कि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तबलीगी जमात को क्यों बदनाम किया था, जबकि अभी रिपोर्ट आनी थी। जब रिपोर्ट आनी थी तो उसने क्यों कह दिया कि जी ये तबलीगी जमात का सिलेंडर फटा है और उसके ऊपर वो पराठे बनाते हैं, तंजिया उसने ये भी कहा था। तो इस बात पे भी इंक्वायरी होनी, इसकी सरजनश होनी चाहिए। और
इस झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे शेख रशीद साहब को गिरफ्तार करना चाहिए। खाली अब इस्तीफे की बात नहीं होनी चाहिए, इसको गिरफ्तार करना चाहिए। ये अपने तौर पे बहुत चालाक बनता है, बड़ा होशियार बनता है और बिल्कुल निकम्मा वजीर है। अब कल चीफ जस्टिस ने कह दिया कि रेलवे में सफर करना खतरनाक है। तो दोस्तों ये वीडियो थी जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा था, मुझे करना चाह रहा था। मुझे बहुत ही गुस्सा आया शेख रशीद पे कि उसने बजाय ये कि खामोश रहता या कोई ऐसी बात करता, उसने तबलीगी जमात को बदनाम किया, मज़हब को बदनाम किया, उलमा को बदनाम किया, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अपनी बद इंतज़ामी और नाहली छुपाने के लिए उसने इल्ज़ाम लगा दिया कि जी तबलीगी जमात वाले सिलेंडर लाते हैं और पराठे पकाते हैं। दोस्तों इसके ऊपर आप भी अपना कमेंट्स करें कि शेख रशीद ने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्या इसका वो जिम्मेदार बनता है कि नहीं बनता, और आप सिर्फ उसका इस्तीफा बनता है या उसके ऊपर केस होना चाहिए, ये प्लीज़ आप ज़रूर बताएं। थैंक यू।